हेलो रियांश, गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग मैम। तो बेटा, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अ न्यू टॉपिक, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है। यस। कल कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज नहीं हुआ था ना? यस, आधा हुआ था हुआ था। मैम, आधा हुआ था। बचा था ना? यस। चलो, आज हम स्टार्ट करते हैं कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को। ठीक है। यस तो बेटा, कम्युनिकेबल डिजीज एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या होते हैं, आप बता सकते हो मुझे थोड़ा सा? मैम, communicable diseases are the diseases that can spread to one person to another person वेरी गुड। A and disease not. which can spread from one person to another is communicable disease. And what about a non-communicable disease? Non-communicable diseases are the diseases that cannot spread from one person to another person. It do not spread from one person to another. Okay? ये Yes. एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे फैलती नहीं है। ठीक है बेटा। तो Yes. बेटा, कम्युनिकेबल, नाउ लेट्स स्टार्ट द कम्युनिकेबल डिजीज। तो बेटा, कम्युनिकेबल डिजीजेस आर डिजीजेस दैट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर थ्रू व्हाट? थ्रू जर्म्स। कह सकते हैं हम ऐसा? Yes. Suppose I am suffering from cold. When I come in contact with you, you will also going to suffer with the same disease, है ना? Yes. अगर मुझे कोल्ड है, माने अगर मेरे को जुकाम हुआ है बेटा, और जुकाम हुआ है तो मुझे आपको सिम्टम्स लगेंगे कि हाँ मैम को बहुत ज्यादा, मैम को छींकें आ रही हैं, है ना? रनिंग नोज, Yes. मेरी नोज आ रही है, नोजी आ रही है, तो आप बोलोगे ना कि मैम को जुकाम है। पर अगर सपोज करो आप मेरे सामने बैठ के पढ़ रहे होते और मैं आपके सामने सीज कर देती, छींक देती, तो आपको भी हो सकता है, हो जाएगा, होगा ना? Yes. तो Yes. ये कौन से डिजीज का एग्जाम्पल है बेटा? इज कम्युनिकेबल डिजीज और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज? दिस डिजीज Ma'am, इज कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल? ma'am, it is communicable It is disease. communicable disease. Why this communicable disease? Because it spread from one person to another. It spreads from me to you, है ना? कांटेक्ट में आने की वजह से इट स्प्रेड्स फ्रॉम मी टू यू। कह सकते Yes. हैं ऐसा? Yes. तो communicable disease is a disease which spread from person to person by germs। ठीक है। तो आप communicable disease की डेफिनेशन लिखो, हेडिंग डालो कम्युनिकेबल डिजीज। मैम, का कम्युनिकेबल डिजीज का डिजीज लिख चुके थे। कम्युनिकेबल डिजीज हो चुका था। यस। नॉन तो कम्युनिकेबल। कौन सा बचा था बेटा? नॉन कम्युनिकेबल। यस। कम्युनिकेबल का आई थिंक मैंने एग्जाम्पल्स नहीं लिखे थे ना? लिखे थे। लिखे थे। क्या क्या एग्जाम्पल्स लिखे थे कम्युनिकेबल डिजीज का, आप बता सकते हो मुझे? वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई एंड प्रोटोजोआ। Very good. So these are germs, or we can say that these are microorganism यस। cause communicable diseases, है ना? यस। Okay. Now to moving on to the next topic, that is your non-communicable disease. यहीं पे नॉन लिख लें, अच्छा छोड़ो वापस से लिखते हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से स्टार्ट करें बेटा। यस। कम्युनिकेबल डिजीज, वैसे मैं ये बताना बचा रह गया था कि हाउ डू दे स्प्रेड, ये फैलते कैसे हैं, ये बचा था ना? तो ये दे स्प्रेड थ्रू एयर। कम्युनिकेबल डिजीज बेटा कल जहां पे आपने छोड़ा था उसी के आगे लिखो। अब हम ये पढ़ने जा रहे हैं हाउ डू कम्युनिकेबल डिजीज स्प्रेड, कम्युनिकेबल डिजीज कैसे फैलते हैं। ठीक है। सो मैम। communicable disease are caused by germs।
कम्युनिकेबल डिजीज आर कॉज्ड बाय जर्म्स। जर्म्स आपके जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं बेटा। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आप जानती हो क्या होते हैं? व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेटा? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर वेरी टाइनी दैट वी कैन नॉट सी विद अवर नेकेड आईज। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बेटा इतने छोटे होते हैं कि उन्हें हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, मतलब उन्हें हम अपनी नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते। उनको देखने के लिए हमें आपके माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। माइक्रोस्कोप देखा है कभी स्कूल में? यस मैम। देखा है ना? तो बेटा जो आपकी कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं वो जम्स के कारण होती हैं, जो कि जम्स एक आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? बहुत छोटे ऑर्गेनिजम्स जो कि कोई डिजीज कॉज करते हैं, जैसे कि आपका हो गया बैक्टीरिया, वायरसेस, है ना? तो बेटा ये इतने छोटे होते हैं, इसीलिए इनको माइक्रो कहा जाता है। बेटा माइक्रो का मतलब ही बहुत छोटा होता है, मींस टाइनी दैट वी कैन नॉट सी विद अवर नेकेड आई। ओके? यस। Okay, so communicable disease are caused by germs, microorganisms such as कौन कौन से हो गए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? नाम बताओ। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, वायरसेस, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस क्या? फंजाई एटसेट्रा लिखना है, ठीक है? नाउ बेटा हाउ डू दे स्प्रेड? अब कम्युनिकेबल डिजीज बेटा कैसे फैल सकती हैं आप बताओ मुझे। आप बताओगे अब मुझे कम्युनिकेबल डिजीज बेटा कैसे फैल जाती हैं, बताओ मुझे। Ma'am, for example, if someone, if an infected person eats something and another person eats that same food, it can spread, or by coughing it can spread. ओके बेटा रियांश आप अपना कैमरा सही करो, आपका फेस मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। Yes, ma'am. आपका फेस अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा है। कीप योर कैमरा इन फ्रंट, कीप योर कैमरा फ्रंट। नाउ यू आर विजिबल। ओके बेटा, थैंक यू। हु इज दिस न्यू गर्ल? इंद्रेश्वर गिरी। Ma'am, can you wait for some time? I'm coming. यस बेटा। Yes, ma'am. ओके सो व्हाट इज योर नेम बेटा? My name is Janvi. जानवी। जानवी, you are enrolled in this batch? Yes, ma'am. Okay, so beta you are also from 5th standard na? Yes, ma'am. I'm from 5th standard. Okay. Where are you from beta? Ma'am, Ghazipur, Uttar Gazipur? Pradesh. Ghazipur, Uttar Pradesh. Gazipur, Uttar Pradesh. Okay, I also belong to Gazipur beta. My village is there. Mohammadabad. Again, please repeat. Ghazipur, Uttar Pradesh, Mohammadabad. Mohammadabad. Yes, ma'am. Okay, you are from Mohammadabad and I am from Satpur. Okay, Riyansh, done beta. Yes, तो बेटा जानवी, Yes, ma'am. we are discussing about communicable and non-communicable disease. Communicable disease are disease that spread from one person to another by common contact. ठीक है? They caused by germs such as bacteria, viruses, fungi, and they are microorganism. Microorganism means the organism which we cannot see with our naked eye. Okay, these are the disease causing organisms. Okay, so how do they spread? They spread through मैं लिख सकती हूँ, they spread through air, contaminated food and water. They spread through लिखो, communicable disease spread through, लिखो ऐसे, spread through एयर। बेटा एयर से कैसे स्प्रेड होगा? मैंने छीका, मैंने स्नीजिंग की और मेरे जो नोज से जो ड्रॉपलेट्स निकलेंगे वो एयर के थ्रू, आप क्योंकि सांस ले रहे हो तो आपके अंदर भी चले जाएंगे, है ना?
Yes, ma'am. तो ये एयर के थ्रू स्प्रेड हो गया। दूसरा है आपका कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, दे ऑल्सो स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, खराब खाना, सड़ा हुआ खाना कह सकते हो, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। सड़ा हुआ सही नहीं रहेगा, कंटामिनेटेड जैसे कि कोई खाना बहुत दिनों का हो गया, पानी बहुत दिनों का हो गया, आप उसको इनटेक कर रहे हो तो आपका आपकी डिजीज हो सकती है। ठीक है बेटा। Yes, ma'am. नाउ किसी दूसरा है इंसान आपका, और किससे हो सकता है, फिजिकल कांटेक्ट। फिजिकल कांटेक्ट यानी कि जैसे कि मैंने किसी से शेक हैंड कर लिया, मुझे जुकाम हुआ था, मैंने छींका और फिर मैंने उसी से आपका हाथ मिला लिया, तो आपने जब हाथ मेरे से मिलाया तो आपके भी जो मेरे नोज के ड्रॉपलेट्स हैं तो वो भी मतलब आपके हाथ से जाएंगे, आप अगर अपने आप को टच करते हो तो फिजिकल Yes, टच से, फिजिकल कांटेक्ट से हो सकता है बेटा। yes, ma'am. नाउ नेक्स्ट इज आपका है, और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे हो सकता है। तो हमने पहला पढ़ा एयर, दूसरा हमने पढ़ा बेटा कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, तीसरा हमने पढ़ा फिजिकल कांटेक्ट, और आपका फोर्थ है आपका इंसेक्ट बाइट, यानी कि मॉस्किटो के काटने से भी कम्युनिकेबल डिजीज होती है। ठीक है, इंसेक्ट बाइट। ठीक है, एग्जाम्पल्स लिख लो बेटा। एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, कॉमन कोल्ड, फ्लू, चिकन पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस, कॉलेरा, मलेरिया, डेंगू। ठीक है, स्प्रेड थ्रू, और एग्जाम्पल्स लिखोगे इसके तो ऐसे लिखोगे। एग्जाम्पल्स आपके क्या क्या है, आपका एग्जाम्पल है, सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपका है कॉमन कोल्ड। बेटा कॉमन कोल्ड एक वायरस से होता है, ठीक है, राइनो वायरस। दूसरा है आपका फ्लू, तीसरा है आपका चिकन पॉक्स, चौथा है आपका मीजल्स लिख सकते हो, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस जिसको हम टीबी भी बोलते हैं। ठीक है बेटा, ट्यूबरक्लोसिस आपका बैक्टीरिया से होता है, माइकोबैक्टीरिया बोलते हैं उसको। ठीक है, आपके और बुक में रियांश, चेक योर बुक वंस दैट विच एग्जांपल्स आर गिवन Okay, ma'am. एंड टेल मी द एग्जांपल्स those who are given in your book. हाँ। ओके बेटा। मैम बहुत सारे हैं। मैं जो जो पूछ रही हूँ आप बताना। कॉमन कोल्ड है, Yes, ma'am. फ्लू, Yes, ma'am. चिकन Yes. पॉक्स, Yes. मीजल्स, Yes, ma'am. ट्यूबरक्लोसिस, Yes. कॉलेरा, Cholera भी ले। मलेरिया, डेंगू। Yes. ओके,
इतने हैं ना? मैम और भी बहुत सारे हैं। बहुत सारे हैं कम्युनिकेबल डिजीज के। कौन कौन से हैं? और आपका ये सारे तो मैंने लिखवा दिए। टाइफाइड नाउ हो गया। our next type is प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस। तो बेटा कम्युनिकेबल डिजीज हमें हो ही ना, तो इसके लिए हम लोग प्रिवेंशन ले सकते हैं कोई, मतलब पहले से कुछ ऐसा कर सकते हैं कि हमें हो ही ना, प्रिवेंशन कर सकते यस हैं। यस मैम जैसे वी कि आपका क्या हो गया, वॉश हैंड्स विथ सोप। खाना खाने से पहले ही कहते नहीं है हाथ धुलना चाहिए, धोना चाहिए, वॉश हैंड कैन। विथ सोप। और वैसे भी नॉर्मली भी हाथ धोते रहना चाहिए ताकि आपके हैंड्स में जम्स ना रह जाएं, है ना बेटा? यस दूसरा आपका दूसरा आप कैसे कम्युनिकेबल डिजीज को बचा, कम्युनिकेबल डिजीज मतलब डिजीज होने से आप अपने आप को बचा सकते हो। आप क्लीन वाटर पियो, ड्रिंक क्लीन वाटर, यस ईट फ्रेश एंड हाइजीनिक फूड। अगर यस आप अच्छा फ्रेश खाना खाते हो, यानी कि बहुत दिनों का खाना नहीं खाओ और साफ सफाई से बना हुआ खाना खाओ, तो आपको डिजीज होने की कम चांसेस हैं, है ना? यस और बेटा आपका क्या एग्जाम्पल हो गया? और मैम हैंड आप सैनिटाइज। कम्युनिकेबल डिजीज से कैसे बच सकते हो, बताओ मुझे। मैम वी हैंड कैन सैनिटाइज कर सकते हैं। यस वेरी गुड, टेक वैक्सीनेशन ऑन टाइम। हमें डॉक्टर से कंसल्ट करके वैक्सीनेशन टाइम पे लेना चाहिए, ठीक है? दूसरा आपका मैम हो गया कवर योर माउथ विथ कफिंग वाइल, कवर योर माउथ वाइल कफिंग और स्नीजिंग। मतलब कि अगर आपको जुकाम हुआ है या आपको बहुत छींक आ रही है, तो आप हैंकी लेकर के बैठो और उसको ढको मुंह को, ऐसे नहीं छींक देना चाहिए, है ना? कि कोई सामने खड़ा है आप उसके मुंह पे ही छींक दे रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए बेटा। अगर आपको आपको लग रहा है कि आपको कोई डिजीज है, जैसे कि आपको कोल्ड हो गया है या कुछ भी, तो आप हैंकी का यूज करो ताकि आप दूसरे को भी ना फैलाओ, है ना? यस दूसरा हो गया कीप योर सराउंडिंग क्लीन, मतलब और आपके एग्जाम्पल में हो गया कैसे आप बच सकते हो। कीप योर सराउंडिंग क्लीन, हमें अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए, यस ठीक है बेटा रियांश? यस मैम हमें एक और। अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए, हमें खुद भी तो नहाना धोना चाहिए। यस अपने आप का हाइजीन, सिर्फ हमें अपने आसपास ही सफाई नहीं रखनी चाहिए, अपने आप को भी साफ सुथरा रखना चाहिए और अपने आसपास की भी सफाई रखनी चाहिए, ठीक है? और हमें क्या करना चाहिए, अपना टॉवेल दूसरे, मतलब हमें दूसरे का टॉवेल वगैरह नहीं यूज करना चाहिए। मान लो उसको जुकाम हुआ हो या कोई भी डिजीज हुई हो, तो आपको भी तो हो सकती है, कोई स्किन डिजीज ही हो सकती है। स्किन डिजीज बेटा टॉवेल वगैरह शेयर करने से फैल जाती हैं, है ना? यस ठीक है, तो ये सारे कुछ प्रिवेंशन हो गए कम्युनिकेबल डिजीज के। अगर हम इन सारी चीजों का ध्यान रखते हैं तो बहुत कम चांसेस हैं कि हमें कोई डिजीज कम्युनिकेबल डिजीज हो जाए, ठीक है? यस नाउ नोट इट। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है? मैम एक और प्रिवेंशन बिल कर सकते हैं। यस बेटा। मैम हम इन्फेक्टेड पर्सन को आइसोलेट कर सकते हैं। हाँ आइसोलेट कर सकते हैं, वेरी गुड। आइसोलेट कर सकते हैं, यानी कि जैसे कि कोरोना वायरस जब आया था तो कहते थे कि इन्फेक्टेड पर्सन को हमने क्या किया था, उसको उसका अलग चीजें कर दी थी, उसका चीजें नहीं यूज कर रहे थे, उसको एक कमरे के लिए में बंद कर दिया था, मतलब उसका सेल्फ आइसोलेशन कर दिया था, है ना? तो ये यस भी आपका हो गया, वेरी गुड रियांश। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज योर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ये आप कर लो तो हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज पढ़ेंगे, ठीक है बेटा? मैम लिख चुका। जानवी डन बेटा?
हेलो मैम। यस बेटा जानवी, डन। हो गया बेटा? अभी रब कर दूं? यस मैम। Okay. Now moving on to the next topic. यस मैम। Okay बेटा, सुन लिया मैंने. Have listened. Now moving on to the next topic, that is your non-communicable disease. Next is non-communicable disease. Okay. So Riyansh, tell me beta about something about non-communicable disease. Non-communicable disease is a disease which cannot spread from one person to another. Yes, very good. So non-communicable disease are disease that do not spread from one person to another. ठीक है? Janvi, understand? Understood? Yes मैम। बेटा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, Yes मैम। कम्युनिकेबल डिजीज बेटा वो डिजीज थी जो इन्फेक्टेड पर्सन से वन पर्सन टू अनदर स्प्रेड कर रही थी. तो बेटा नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस वो डिजीज होंगी जो स्प्रेड नहीं होती, फैलती नहीं है. ठीक है? मतलब पर्सन टू पर्सन दे डू नॉट स्प्रेड. ओके? Yes मैम। नाउ नो डेट नॉन कम्युनिकेबल डिजीज. ये इनरोल्ड है सर. हाँ रियांश तो है, ये आ जाए आई थिंक. हाँ कम्युनिकेबल डिजीज. ओके. तो बेटा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती हैं? दीज आर द नॉन कम्युनिकेबल डिजीज इज अ डिजीज दैट डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. लिख दे दैट द डिजीज उसके पास से मैम पढ़ा रहे हैं. अरे मैम बोल रही बुक में that do not spread from one person to another. Okay beta, so the disease that do not spread from one person to another. Disease रहने दो. Diseases that do not spread from one person to another are non-communicable disease. तो बेटा जब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज वन पर्सन टू अनदर नहीं फैलती हैं तो ये होती कैसे हैं? इनका कॉज क्या है? इनके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं? आप बता सकते हो मुझे? यस मैम। बताओ. मैम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हाइजीन नहीं रखने से हो सकता है. हाइजीन ना रखने की वजह से, पुअर डाइट की वजह से? पुअर डाइट कहना चाह रहे हो? यस. हाँ देखो बेटा, जो आपकी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज किससे होती है? वो हमारे ही किसी फैक्टर की वजह से हो सकती हैं. जैसे उनके कारण क्या हो सकते हैं? पुअर डाइट होना. इनके कॉजेस कौन कौन से हो सकते हैं? कॉजेस लिखो. आपका पहला है पुअर डाइट. I have taught you earlier na, I have taught you earlier that we need balanced diet to stay fit and healthy. बताया था ना कल? यस.
हमें बैलेंस डाइट की जरूरत होती है। मींस बैलेंस डाइट में हमने क्या पढ़ा था कि बैलेंस डाइट मींस Deficiency of न्यूट्रिएंट्स minerals, का जिसमें protein, अमाउंट जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, नीड के हिसाब से इक्वल अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स हमें मिलने चाहिए। बताया था ना बेटा कल। yes, तो अगर हमारी पुअर डाइट होगी तो हमारी बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ डिसफंक्शन होने लगेगा। अगर हम पुअर डाइट लेंगे मींस हम हेल्दी खाना नहीं खाएंगे तो, है ना। yes, फिर उससे हमें नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होगी। तो अगर बेटा आप अच्छे से खा नहीं रहे हो तो क्या दूसरा अच्छे से खा रहा है तो क्या आप नहीं खा रहे हो तो उसके कारण दूसरे को भी हो जाएगा, नहीं होगा ना। yes, तो पुअर डाइट हो गया। दूसरा आपका क्या हो गया, दूसरा बताओ। health, दूसरा आपका हो गया जैसे लैक ऑफ एक्सरसाइज। आपकी बुक में दिया है लैक ऑफ एक्सरसाइज। हाँ कह सकते, जरूरी है, एक्सरसाइज करना जरूरी होता है बेटा। लैक ऑफ एक्सरसाइज जैसे कि बेटा ओबेसिटी होती है। ओबेसिटी को मतलब बोलते हैं आपके, आई डोंट नो आपके बुक में ये टर्म है कि नहीं है, लेकिन एक ओबेसिटी होता है। ओबेसिटी मीन्स होता है बेटा मोटापा। ठीक है। अगर आप पुअर डाइट ले रहे हो मीन्स आप बहुत जंक खा रहे हो। जंक में आप मान लो आप हमेशा पिज्जा बर्गर और मोमोज हो गया, मतलब आप हमेशा ये सारी चीजें खाते रहते हो, तो बेटा ये फैट कंटेनिंग फूड होते हैं। इनके अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में फैट्स होता है, ऑयली होते हैं ये सारे फूड बेटा। तो इनको अगर yes, आप रेगुलर बेसिस पे लोगे तो आप क्या होगा, आपकी बॉडी क्या करेगी, आप मोटे होते चले जाओगे बहुत ज्यादा। तो जब आप मोटे होते चले जाओगे तो आपको बहुत सारी डिजीज होने लगेंगी। जैसे कि आपको फिर थकान बहुत जल्दी जल्दी लगने लगेगी, आपको लेजीनेस बहुत जल्दी जल्दी आने लगे, आप लेजी होते जाओगे। ठीक है। तो आप अगर बहुत ज्यादा कुछ खा रहे हो ऐसा जंक, तो क्या आप इनफैक्ट उस चीज से हो जाओगे, आप ओबेसिटी का शिकार हो जाओगे, यानी कि आप मोटापे का शिकार हो जाओगे। तो क्या दूसरे को भी ऐसा हो सकता है आपके साथ, no नहीं ना। ma'am, तो ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है क्योंकि, है ना। yes, समझ में आ रहा है बेटा। ma'am, or और yes, अगर आप एक्सरसाइज yes ma'am, नहीं करते हो तो सेम एग्जाम्पल आप ले लो, आप मोटे होते जाओगे, आप एक्सरसाइज नहीं करोगे। एक्सरसाइज करना जरूरी होता है। तो एक्सरसाइज ना करने से भी आपको डिजीज हो सकती है, आपका मोटापा बढ़ता जाएगा। yes, मोटे हो तो और मोटे होते जाओगे, पतले हो तो भी कोई डिजीज हो सकती है आपको। ठीक है। दूसरा आपका फैक्टर है एजिंग। एजिंग तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बेटा एजिंग के कारण भी हो सकती है। एजिंग मतलब कि कुछ कुछ बीमारियां ऐसी होती है ना जो हमारी उम्र बढ़ने की वजह से होती हैं। ठीक है। हम जब अपनी एज में ma'am, ग्रो also कर रहे होते हैं, जैसे अर्थराइटिस वगैरह हो जाता ma'am, है ना। arthritis, ma'am, और also the जैसे कहती deficiency नहीं of है minerals, मम्मा लोग कहती है ना कि उनके calcium, पैरों में दर्द रहता है, घुटनों में दर्द रहता है, तो ये बेटा एजिंग फैक्टर्स हैं ये सारे, है ना। yes, ma'am, arthritis क्या ma'am, आर्थराइटिस बेटा ये एक डिजीज होती है, मतलब कि ये एजिंग, ये एज के कारण होती है। जब मतलब जो लोग बड़े होते हैं ना तो उनमें होता है आर्थराइटिस, उनके घुटनों में दर्द होने लगता है। okay ma'am, ठीक है। तो ये मेनली एजिंग फैक्टर्स हैं। ठीक है। और आपका तीसरा, आपका फोर्थ हो गया, आपका फोर्थ एक फैक्टर क्या हो गया, जेनेटिक फैक्टर हो गया। ठीक है। जेनेटिक फैक्टर क्या होता है अब ये समझो। ma'am, also the deficiency of minerals, calcium and protein, यस बेटा। also the deficiency of minerals, यस calcium and protein, yes beta, you are right, so it come in the poor diet na, what you yes have ma'am, said I have already no taught। ma'am, अगर आप पुअर डाइट लोगे जिनमें मतलब कि आप न्यूट्रिएंट्स नहीं लोगे तो हो सकती है ये डिजीज। yes I ma'am, have already taught। now next is your lifestyle habits। जेनेटिक फैक्टर हो गया, और जेनेटिक के बाद आपका हो गया लाइफस्टाइल हैबिट।
जेनेटिक फैक्टर बेटा वो होता है जैसे कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जेनेटिक फैक्टर के कारण भी होती है। जैसे कि मान लो कि कुछ कुछ डिजीजेस ऐसी होती हैं जो हमारे जीन में ही होती हैं, यानी कि मान लो कि कोई किसी के मम्मी को है, उनकी मम्मी के भी मम्मी को थी तो बेटी को भी हो गई। ऐसी जो डिजीजेस होती हैं वो जेनेटिक कहलाती हैं। जैसे मान लो कि मेरे घर में आ, मेरे जो दादाजी थे, है ना, तो उनकी मम्मी मेरी जो दादी थी, तो मेरी दादी की जो मम्मी थी तो उनको था डायबिटीज शुरू से। फिर मेरी दादी को भी बहुत जल्दी डायबिटीज हो गया। फिर मेरे घर में जो मेरे अंकल लोग हैं उनको भी बहुत जल्दी डायबिटीज हो गया, है ना। तो ये डायबिटीज भी कह सकते हैं एक तरीके से कि ये जेनेटिक होता है। ठीक है। तो मतलब कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो बीमारियां चली आए, मतलब कि आपको मैम है, आपके पापा को भी थी, उनके पापा को भी थी, उनके पापा के पापा को भी थी। तो ये सारी मैम जो डिजीज कैंसर भी होती कह हैं ये सकते जेनेटिक हैं। फैक्टर्स होती हैं। ठीक है। अब चलो इसके ये लिख लो, एग्जाम्पल्स लिख लो, कौन कौन सी डिजीजेस हो गई उसके एग्जाम्पल्स लिख लो। डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, कम्युनिकेबल डिसीज है ना ये सब। और ये सब जनरेट जनरेट करते हैं। ठीक है, अस्थमा, कैंसर और हार्ट डिजीज। तुम्हारी बुक साइंस की बुक कहाँ है? तो बेटा ये डिजीज ऐसी डिजीजेस होती हैं जो पर्सन टू पर्सन फैलती नहीं है। ठीक है, वन पर्सन टू अनदर पर्सन ये डिजीजेस फैलती नहीं है। ठीक है, डायबिटीज हो यस। गया, हाई हाई ब्लड प्रेशर हो गया, अस्थमा हो गया, कैंसर हो गया और कोई हार्ट डिजीज। ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, प्रिवेंशन ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। अब हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं कि हमें हो ना, उसका प्रिवेंशन क्या है। कहाँ लिखूं। प्रिवेंशन ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में आप को ये होगा कि ईट अ बैलेंस डाइट। ठीक है, अगर आपकी पुअर डाइट है तो आप बैलेंस डाइट खाना शुरू कर दो ताकि आपको कोई डिजीज ना हो, है ना बेटा। हेल्दी लाइफस्टाइल। हेल्दी लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज रेगुलरली, गेट इनफ स्लीप, अवॉइड जंक फूड। ठीक है, डू एक्सरसाइज रेगुलरली, हैव रेगुलर चेकअप्स, मींस कंसल्ट विद डॉक्टर। रियांश, व्हाट हैपन बेटा, एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल टू यू। यस मैम। ओके, तो बेटा अगर मैं ये कहूँ कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को बेटा हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, मतलब हमें हो ना, उसके लिए हम क्या क्या प्रिवेंशन ले सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं, ईट अ बैलेंस डाइट, एक्सरसाइज रेगुलरली, कंसल्ट डॉक्टर। ठीक है, डॉक्टर से आपको चेकअप कराते रहना चाहिए, ब्लड टेस्ट वगैरह कराते रहना चाहिए ताकि आपको पता चलता रहे कि आपके अंदर कोई बीमारी तो नहीं हो रही है। क्योंकि बेटा कई ऐसी बीमारियां होती हैं जिनके सिम्टम्स हमें ऊपर से दिखाई देते हैं, लेकिन कई ऐसी भी बीमारियां होती हैं जो अंदर ही अंदर हो रही होती हैं, हमें पता नहीं चलता है, जैसे कि कैंसर हो गया। ठीक है, कैंसर एक ऐसी डिजीज होती है बेटा जो कि हमारी बॉडी में अंदर हो रही होती है, पर हमें पता नहीं चल पाता, हमें बहुत बाद में पता चलता है, उसके सिम्टम्स भी नहीं पता चलते हमें, है ना। अब जैसे कि आपको फीवर है, कोल्ड है, या आपको कुछ ऐसा है कि आपको अंदर से लगने लग रहा है ना कि आप बीमार हो, जैसे जुकाम हुआ है आपको, तो आप बहुत बार छींक रहे हो तो आपको पता चल गया कि आपको जुकाम है।
आपको अगर बुखार आ रहा है तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको बुखार है? क्योंकि बेटा आपकी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, बॉडी आपकी गर्म गर्म सी फील करेगी, है ना, तब आप डॉक्टर के पास जाओगे। लेकिन बेटा ऐसी बहुत सारी डिजीजेस होती हैं जो कि हमें अंदर ही अंदर हो रही होती हैं पर हमें पता नहीं चलता। जैसे कि मैंने आपको बताया ना, कैंसर हो गया, डायबिटीज भी एक तरीके से कह सकते हैं, हालांकि डायबिटीज का आई थिंक चेकअप वगैरह होता है, पर चेक इसलिए कहते हैं कि चेक कराना चाहिए हमें, ठीक है। Yes. ठीक है, तो मैंने प्रिवेंशन ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में आपको जो बताया, तो पहला क्या बताया? ईट अ बैलेंस डाइट। रियांश दिख रहा है Yes. बेटा? तो मैंने पहला क्या बताया, जल्दी जल्दी बताओ। ईट अ बैलेंस डाइट। अगर आप पुअर डाइट लेते हो तो आप हेल्दी लेना शुरू कर लो ताकि आपको डिजीज ना हो। दूसरा, लैक ऑफ एक्सरसाइज है, आप एक्सरसाइज नहीं करोगे तो आपको हो सकती है, इसलिए एक्सरसाइज करना शुरू कर दो, है ना बेटा। गेट Yes. इनफ स्लीप, गेट इनफ स्लीप, यानी कि अच्छे से सोना भी चाहिए। कुछ लोगों को नींद नहीं आती है तो वो भी एक आपकी बीमारी ही है कि आपको नींद नहीं आ रही है, ठीक है। मैम उस बीमारी को क्या बोलते हैं? अम, नींद नहीं आने को आपको नींद नहीं आती? नहीं आती है मैम। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि परेशान होते हैं, रात में सोचते रहते हैं, उनको नींद नहीं आती, है ना, Yes. तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए कि आपको नींद क्यों नहीं आ रही है ना। तो वो आपको बताएगा कि आपके दिमाग में कुछ है, आप सोचते ज्यादा हो, ऐसी वैसी चीजें। गेट इनफ स्लीप, टाइम पे सोना, सो अच्छे से 7 घंटे की नींद लो, 7 घंटे तो सोना चाहिए। अवॉइड जंक फूड, यानी कि आपको जंक फूड अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। Yes. जंक फूड क्या हो गया? यही सारी चीजें, ऑयली फूड हो गया आपका, पिज्जा, बर्गर, मोमोज, चाउमीन, बाहर का अनहेल्दी जो खाना होता है, ये सारी चीजें आपकी बेटा क्या है? आपके जंक फूड है, तो आपको वो अवॉइड करना चाहिए, है ना। और और आपका लास्ट आप ये कह सकते हो कि आपको वही कि आपको डॉक्टर के पास चेकअप के लिए रेगुलर बेसिस पे जाना चाहिए ताकि आपको पता चलता रहे कि आपकी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं, ठीक है बेटा। Yes. ठीक है। मैम लाइफस्टाइल हैबिट्स क्या होगे? लाइफस्टाइल हैबिट्स। कहाँ लिखा है? मैम लाइफस्टाइल हैबिट्स मींस आपकी लाइफस्टाइल क्या क्या है। जैसे कि आप बहुत लेट सोते हो, लेट उठते हो, तो ये क्या है? आपकी लाइफस्टाइल ही तो है, आपकी गंदी आदतें हैं, है कि नहीं है? यस। कहते हैं ना, वेक अप अर्ली इन द मैम मॉर्निंग, आप गो टू बेड ऑन टाइम, मतलब आप जल्दी उठो सुबह, रात में जल्दी सोने जाओ, तो ये आपकी एक अच्छी हैबिट होगी। लाइफस्टाइल मतलब कि आपकी दिनचर्या, हैबिट, ठीक है। यस। और मैम जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी लाइफस्टाइल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आपकी लाइफस्टाइल मतलब अफेक्ट करती है, मतलब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कैसे होगी आपकी लाइफस्टाइल की वजह से, या जैसे कि आप बाहर का बहुत खा रहे हो गंदा गंदा, और फिर क्या कर रहे हो, आप लेट से सो भी रहे हो, और उसके बाद आप क्या कर रहे हो कि बहुत देर तक फोन चला रहे हो, तो ये सब आपकी लाइफस्टाइल ही तो है, मतलब ये आपकी गंदी लाइफस्टाइल है। अपनी लाइफस्टाइल को अच्छी रखो, हेल्दी खाओ, एक्सरसाइज करो, है ना, मैम फोन कौन कम सी बुक चलाओ, फॉलो करते हो? स्क्रीन टाइम अपना कम करो, यस। मैम ठीक है। कौन सी बुक आप फॉलो करती हैं? यस बेटा। मैम आप कौन सी बुक फॉलो करती हैं? मैं बेटा एनसीईआरटी फॉलो करती हूँ, मैंने फोन में पीडीएफ एनसीईआरटी। बना रखा है, फोन में पीडीएफ है आपके चैप्टर्स का, तो उसमें मैं आपका क्लास और आपका चैप्टर और आपका जो मैं क्लास सब्जेक्ट और चैप्टर डाल देती हूँ तो वो आ जाता है, ये सब कोई कर सकता है, ठीक है। ओके मैम। एनसीईआरटी एनसीईआरटी बेटा फोन में है पीडीएफ। थैंक्स मैम। वेलकम बेटा। मैम मैम बट मेरी दूसरी बुक है। हाँ बेटा, मैम बट मेरी दूसरी बुक है, विवा आपकी बुक पब्लिकेशन। दूसरी हो सकती है बेटा, लेकिन आपका सिलेबस सेम होगा,
सिलेबस जो होगा ना वो सेम होगा, आपका कंटेंट सेम होगा। जैसे कि रियांश उड़ीसा में रहते हैं, आप कहाँ गाजीपुर में रहती हो, पर आप दोनों 5th क्लास में हो, है ना? यस मैम। तो आपका सिलेबस सेम होगा। क्या आप में ये चैप्टर नहीं है ना आप में भी? यस मैम। रियांश में भी ये चैप्टर है, तो मुझे भी तो मिल जाएगा वो चैप्टर। ठीक है बेटा। यस मैम। फोन में सारी चीजें आ जाती हैं, फोन से हम बुक डाउनलोड कर देते हैं, क्योंकि बेटा अब देखो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, तो अ, अब यहाँ पे बच्चे तो है नहीं कि मैं किसी से बुक मांग के ले लूंगी, है ना? यस। अगर आप लोग सामने बैठे होते तो आप लोगों में से मैं किसी की बुक मांग लेती, पर हो नहीं, तो अब फोन में से पीडीएफ डाउनलोड करके टॉपिक देखना पड़ता है। ठीक है? ठीक है बेटा, तो आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया है ना रियांश? कोई टॉपिक तो नहीं बचा है? नो मैम। ओके, सो आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। तो अब मंडे से हम क्या स्टार्ट करेंगे, बता दो मुझे। सो बेटा इट्स ऑल अबाउट द चैप्टर। इसको अब आज हम इसका समापन करते हैं, ठीक है? मैम एसएसटी पढ़ेंगे। ओके। मैम मंडे को एसएसटी पढ़ेंगे।